नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है चुंबक निर्माण। इसमें शिक्षण बिंदु है लोहे से चुंबक निर्माण, कंपास निर्माण और चुंबकत्व का समाप्त होना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय भौतिक विज्ञान प्रकरण चुंबक निर्माण। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र चुंबक निर्माण से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र चुंबक निर्माण से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, छात्र चुंबक निर्माण से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी व्याख्या कर सकेंगे। छात्र चुंबक निर्माण से संबंधित विभिन्न तथ्यों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र चुंबक निर्माण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र चुंबक निर्माण से संबंधित विभिन्न तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र चुंबक निर्माण से संबंधित तथ्यों को चित्र 4 द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। छात्र चुंबक निर्माण की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र चुंबक निर्माण से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकेंगे। छात्र चुंबक निर्माण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवर्ती, जिसमें लिखेंगे छात्र चुंबक निर्माण के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखना है लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र चुंबक निर्माण की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, चुंबक किन वस्तुओं को आकर्षित करते हैं? चुंबकीय पदार्थों को। चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण दीजिए। लोहे की कील। लोहे की कील से कौन सा चुंबक बनाया जा सकता है? कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक किस प्रकार बनाते हैं? समस्यात्मक प्रश्न उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम चुंबक निर्माण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे लोहे से चुंबक निर्माण, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति द्वारा निर्मित चुंबक क्या कहलाता है? प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक के अतिरिक्त कौन सा चुंबक होता है? कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक किस प्रकार बनाया जा सकता है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे कृत्रिम चुंबक बनाने हेतु हम लोहे की कील को चुंबक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक रगड़ते हुए ले जाते हैं। यह क्रिया 30 से 40 बार करने पर यह कील चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाती है। लोहे की कील को बैटरी द्वारा जोड़कर भी चुंबक बनाया जा सकता है। इस प्रकार निर्मित चुंबक के पास पिन या लोहे का बुरादा लेकर जाते हैं तो यह चुंबक से चिपक जाता है। चुंबक बनाते समय चुंबक का दुर्व्यय कील पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। और यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लोहे से चुंबक प्रेरित चुंबकत्व व विद्युत की सहायता से बनाया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों चुंबक बनाने से संबंधित यहाँ पर क्रिया विधि से संबंधित चित्र चिपकाएंगे, जिसमें चुंबक को एक ही दिशा में रगड़ा जा रहा है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, लोहे को चुंबक किस विधि द्वारा बनाया जाता है? प्रेरित चुंबकत्व। विद्युत द्वारा बना चुंबक क्या कहलाता है? विद्युत चुंबक विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है कंपास निर्माण, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? दिक्सूचक द्वारा। दिक्सूचक का अन्य नाम क्या है? कंपास। कंपास निर्माण किस प्रकार किया जाता है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित करके उसे छोटी कोर्क के टुकड़े में निर्विष्ट करते हैं तथा इसे पानी से भरे प्याले में तैराने पर तैरती कोर्क पर लगी हुई सुई की दिशा नोट करते हैं। अब सुई लगी कोर्क को विभिन्न दिशाओं में घुमाते हैं। जब बिना घुमाए कोर्क तैरने लगे तो सुई की दिशा पुनः नोट करते हैं। सुई सदैव एक ही दिशा में ठहरती है। इस प्रकार दिक्सूचक का निर्माण किया जाता है। यहाँ विद्यार्थी की हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लोहे की सुई को कोर्क में निविष्ट कर पानी से भरे प्याले में तैराने पर यह कंपास की भांति कार्य करता है।
फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, लोहे की सुई को किस में निर्दिष्ट कर कंपास बनाया जाता है? कोर्क में। लोहे की सुई को किस प्रकार चुंबक बनाया जाता है? प्रेरित चुंबकत्व द्वारा। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पर दोस्तों ये जो पानी से भरा कप है, इसमें कोर्क में ये सुई लगाई हुई है जो कि चुंबकित की गई है और ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। इस प्रकार से कंपास का निर्माण किया जाता है। फिर अगला शिक्षण बिंदु है चुंबकत्व का समाप्त होना, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, चुंबक द्वारा किन पदार्थों को आकर्षित किया जाता है? चुंबकीय पदार्थों को। चुंबकीय पदार्थों को चुंबक द्वारा अपनी ओर आकर्षित करना क्या कहलाता है? चुंबकत्व। चुंबकत्व किस प्रकार समाप्त हो जाता है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे चुंबक को गर्म करने, पीटने या ऊंचाई से गिराने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। दो चुंबकों को पास में रखने पर भी चुंबकत्व क्षीण हो जाता है। चुंबकों का उचित रखरखाव न करने पर भी ये समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। चुंबक के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़ों से पृथक करके इनके सिरों पर नरम लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। यह विद्यार्थी की जगह में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में गर्म करने पर, हथौड़े द्वारा पीटने पर वे ऊंचाई से गिराने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, दो चुंबकों को पास रखने पर क्या होता है? चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। चुंबकत्व कब समाप्त हो जाता है? गर्म करने पर या गिराने पर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, चुंबकत्व नष्ट हो जाता है गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर, ऊंचाई से गिराने पर। उपयुक्त सभी। कंपास द्वारा क्या प्रदर्शन किया जाता है? दिशा या ध्रुव। चुंबकत्व कभी नष्ट नहीं होता है, सत्य या असत्य। अपना स्वयं का चुंबक किस प्रकार बनाया जा सकता है? चुंबकत्व किन कारणों से समाप्त हो जाता है? गृह कार्य में लिखेंगे कंपास किस प्रकार बनाया जा सकता है और अंत में प्रयोगशिक टिप्पणी।